आइए तो निकालिए, कांग्रेस निकालिए तो। शुरू करें। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या? गुड मॉर्निंग अर्पणा, गुड मॉर्निंग राजीव जी, विनीता जी, गुड मॉर्निंग। आइए, चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस है ना, कांग्रेस 1885। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। और कैसा मौसम है देखो ना, गजब का मौसम है। लगा लगा के रखिए ना सब। आओ इधर, छोड़ो छोड़ो ना, इधर 1 मिनट हमको देखो ना, याद सिखा देंगे। कांग्रेस देखिए, मजा तो तब आएगा ना आपको मेरे साथ जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे मजा नहीं आने वाला जब तक नहीं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा। अब बात रहती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना ये अपने आप में क्या है, चैलेंज है। आप में से कौन कौन है जो देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन? आप दिन रखे हुए हैं, कोई दिन देख रहे? हाँ, आप पीछे आलोक जी, है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? नहीं खरीद लिए? 150 या 200 में देगा। घटना चक्र का ले लीजिए। आप ही से देख लो ना, कुछ तो भगवान के लिए करो, वरना पूरा इसी धरा पे धरा रह जाएगा। 700 प्लस सीट एसडीएम का सीट आ रहा 70वीं में है, पता? 700 प्लस है, अभी कितना बढ़ेगा पता नहीं, ऊपर वाला जाना। एसडीएम का पोस्ट आ रहा है इस बार। एसडीएम का पोस्ट नहीं है 68 में, 9 में भी नहीं है, 67 में था, और अब 70वीं में आएगा। अगर अब भी ऐसे करोगी ना, कहीं का नहीं रह पाओगे। कोई खिलवाड़ मत करो, किसी भी हालत में समझने की कोशिश करो। पीटी से छेड़छाड़ करोगे, सुन तो लो पहले बात समझ रही है ना? देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जब तक नहीं देखोगे ना तब तक प्यार मेरे ऊपर नहीं आने वाला। शायद लगता है टीचर जगत, शिक्षक जगत में और शिक्षा जगत में मैं पहला हूं जो बार बार कहता हूं कि देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे। आप देखो सॉल्व होता है या नहीं होता, तब ने मेरे पास पढ़ोगे, वरना क्यों अपना टाइम बर्बाद करो मेरे साथ। क्वेश्चन बैंक ही घटना चक्र है, घटना चक्र ही क्वेश्चन बैंक है। जरा दिखा देना उसको, क्या नाम है, रूही, उसको मदद कर देना, है ना? तो कब देखोगे? कब? वैसे थोड़े काम चलेगा। हमारे पास फैक्ट्री थोड़ी है कि 5,000 लड़का है मेरे पास। आप में ही किन्हीं किन्हीं को क्या करना, सिलेक्ट करवाना। आप अगर सुस्त हो जाएंगी तो मैं महासुस्त हो जाऊंगा। एक दिन सुस्त हुए, 2 दिन छुट्टी हुई ना, आप ही की वजह से ना। लेकिन खैर छोड़ो, बोलने से क्या है, और आपको बोल के करेंगे भी क्या? आप तो कसम खाए हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं देखेंगे। मत देखो, अपना काम बस करके हम निकल जाएंगे। बाद में चिल्लाना नहीं मेरे ऊपर, नहीं हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो नहीं, बोलने ही नहीं आओगे। नहीं होगा, शकल ही छुपा लोगे, कहीं कोने में शकल रहेगा छुपा हुआ। कांग्रेस 1885 एक बार रिकॉल, क्योंकि यहां के बाद हर एक टॉपिक थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। 1885 का कांग्रेस का हो रहा है। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जैसी कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस में वो सारे अधिवेशन जो कहीं ना कहीं इतिहास को प्रभावित करते हैं, उन सारे अधिवेशन को अपने दिमाग के अंदर रखना है। सिंपल सा लॉजिक हमने ये बताया था। उसमें जब मैंने स्टार्ट कर रहा था तो बताया था कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, सिंपल से ये लॉजिक था।
थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने बताया कि कांग्रेस जो है 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी असफलता की वजह से कांग्रेस की नींव पड़ी थी। क्लियर? और इसको बोला गया था सेफ्टी वॉल्व। सिंपल सा ये लॉजिक ध्यान रखना। जब मैंने कांग्रेस की बात किया तो एक चीज समझना कि समूह में मजा तब आता है जब डफली बजता है ना। डफली वाले डफली बजा, न गाना सुने भी होंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो डफली बजा के कांग्रेस की स्थापना, यानी कि डफरिन के टाइम में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उस समय डफरिन जो होता भारत का वायसराय होता, ध्यान रखिएगा, बड़ी छोटी छोटी बात स्टेटमेंट में फंसिएगा। थोड़ा समय और आगे बढ़ा तो लोगों को यह लगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है वो क्या है, कांग्रेस जो है वो है क्या, हिंदुओं का है। और उस समय देश जो है हिंदू मुस्लिम में था। कहीं ना कहीं सोच, पूरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो राजनीति से प्रेरित थे उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं यहां पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कहा भी जाता है कि जो चीज यहां डाली जाती है इसके अंदर, वो कभी नहीं निकलती है। इसका दुनिया में दवा ही नहीं बना है। कान भरना, उसका कोई दुनिया में दबा नहीं। अगर देखते हो ना किसी को बर्बाद करना तो उसके कान को भर दो, बर्बाद हो जाएगा वो। वहां बता दिया गया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं है। इसको देखते हुए जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव और अध्यक्ष, सचिव तो 100% कंफर्म ही हो जाते हैं, एओ ह्यू है ना, एलन ओक्टोवियन ह्यू, कोई दिक्कत, इसको छोड़ दीजिए, ये तो बच्चा को पता हो तो ये पूछेगा भी आपसे नहीं। अब इसके जो आगे चलने बाद अध्यक्ष जो हमेशा बदलते रहेंगे, उन अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब पहली बार कांग्रेस की स्थापना होती है तो 1885 में, और इसकी नींव जो रखी जाती है कि भाई पहली बार कांग्रेस को रखा गया तो कहां पे ले जाकर रखा था, पुणे में। पहला जो होगा कांग्रेस का अधिवेशन वो पुणे में होगा। अधिवेशन ध्यान से सुनिएगा, पुणे में होगा। लेकिन पुणे में उस समय एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से, प्लेग, हाँ, जिसकी वजह से क्या है, इसको पुणे से ट्रांसफर करके ले जाके कहां रख दिया गया, महाराष्ट्र में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पे स्थापना कर दी गई। वहीं पे अध्यक्षता पहली बार हुई, और पहली बार इसकी अध्यक्षता जो करते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी करते हैं। इनका पूरा नाम जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान से समझिएगा, ये 1885 में हो रहा और ये बंबई में हो रहा। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, और हैं कौन से धर्म से हैं, हिंदू से। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि कांग्रेस जो है वो क्या, धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा अधिवेशन जो होता है वो 86 में होता है, और दूसरा अधिवेशन जो 86 में वो कोलकाता में होता है। और इसके कौन होते हैं अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी होते हैं। और हैं ये कौन, तो पारसी हैं। क्लियर, कंफर्म? उसके बाद 85, 86 के बाद 87 में इसकी अध्यक्षता जो होती है वो, सॉरी, ये अधिवेशन जो होता है ये कहां पे होता है, मद्रास में होता है। और आज वही मद्रास चेन्नई बना हुआ है। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं, बद्रुद्दीन तैयब जी करते हैं, जो कि क्या है, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्लियर हो गया? यानी पहला हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम। आते हैं चौथा की बात कर लेते हैं। चौथा जो होता है वो 1888, 85, 86, 87, 88। और ये कौन करते हैं, जॉर्ज यूले। बोले थे ना इलू इलू, ताकि याद रहे नाम। और ये इलू इलू कहां होगा, जहां संगम होगा। और संगम है कहां पे, इलाहाबाद में। आज इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, बदल के प्रयागराज बन गया, वहां पे हुआ। और ये क्या है, किस धर्म से, तो ये ईसाई हैं, यूरोपियन हैं। अब मैं कैसे बताऊं या कैसे इस बात पे विश्वास करूं कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के लिए, कांग्रेस तो दिखा रहा है कि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्ष है। हो गया प्रूफ? कोई समस्या है तक? यही तक हम आपको पूरा विजन क्लियर किए थे। उसके बाद बताया कि अलग अलग अधिवेशन होता है, बहुत सारे अधिवेशन है, सबको रटने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं याद होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद हम सीधे लेके चले आए थे कहां पे, 1896 में। 1896 में 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो हमने कहां बताया था, कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? 96 में कहां हुआ है, कोलकाता में। और हम बोले थे आपको 6 और 11,
याद है? अगर ये याद रहेगा तो जीवन में नहीं भूलिएगा। देखिए 6 और 11, 1911 और 96। पहले में कौन आएंगे जरा बताना, क्लियर है? रहमतुल्लाह सयानी, यानी कि पहले में मुस्लिम और दूसरे में हिंदू, बिशन नारायण धर। कोई दिक्कत? यानी कि यहां पे जो होंगे 1896 में जो होगा अधिवेशन, ये कहां पे होगा? कोलकाता में होगा। और यहीं पे पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाएगा, राष्ट्रगान। एक राष्ट्रगान और दूसरा राष्ट्रगीत। यहां पे राष्ट्रगान और यहां पे राष्ट्रगीत। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पे बंकिम चंद्र चटर्जी और यहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। हो गया याद? अब कभी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, आप अपने एंगल से भी देखिए तो। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान की बात है और दोनों बंगाल में ही होगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? एक में रहमतुल्लाह सयानी और दूसरे में बिशन नारायण धर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट 1905, कैसे भूल जाएं? भारत का विभाजन हो रहा है, भारत का विभाजन हो रहा है और शंकर के नगरी वाराणसी में होगा। और इसी पे कृष्ण भगवान भी क्या हो जाएंगे? गोपाल भी एक्टिव मोड में हो जाएंगे कि किस तरीके से तुम क्या करो, करजन बंगाल का विभाजन करा। हो गया? कभी भूल के देख लो, ट्राई कर लो, करो कोशिश। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, क्वेश्चन तो धड़ाधड़ बनेगा। हुआ क्लियर? 1905 तो इसे भी याद ही रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब 1905 का मतलब बंगाल का विभाजन कहां पे हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में इसका अधिवेशन होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? गोपाल करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही है जो क्या है, गांधी जी के राजनीति गुरु हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? 1906 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। 6 मतलब स्वराज। स्वराज की मांग पहली बार यहां पे किया गया है। स्वराज शब्द की मांग ध्यान से समझिएगा। 1906 में पहली बार अगर मांग किया गया तो कहां पे ये अधिवेशन हो रहा है? कोलकाता में। जहां भी राष्ट्रभक्ति होगी कोलकाता में होगी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, स्वराज, ये वगैरह वगैरह जो होगा कहां होगा? कोलकाता में होगा। कर कौन रहे? दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। शब्द क्या मांग किया जा रहा है? स्वराज। स्वराज मतलब आजादी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? यहां तो मांग, राजनीति में मांग हुई है। ध्यान रखिएगा, 1906 के कोलकाता के अधिवेशन में राजनीति में पहली बार स्वराज एंट्री किया। स्वराज शब्द आया कहां से? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो संस्थापक थे, पहली बार स्वराज वहां से निकला। दूसरी बार 1906 के कोलकाता के अधिवेशन में इसकी मांग उठाई गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद स्वराज शब्द थोड़ा और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के 1916 में चला जाता है। कहां पे? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में तिलक साहब क्या कहते हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? थोड़ा और आगे बढ़ता है, 1920 में आ जाता है असहयोग आंदोलन। 1 साल में स्वराज की प्राप्ति के लिए ही उद्देश्य से असहयोग आंदोलन चलता है। थोड़ा और आगे चलाइए, स्वराज को आगे लेके चलिएगा तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। CR दास और कौन? मोतीलाल नेहरू, जो कि क्या है, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी के द्वारा। और कहां पे? इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज बना हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? थोड़ा और स्वराज को आगे निकालते हैं तो 1929 में एक बार फिर से दिखता है पूर्ण स्वराज की मांग। जवाहरलाल नेहरू, लाहौर का अधिवेशन, रावी तट के नदी के किनारे। ये पूरा स्वराज का खाका आपको तैयार कर दिया। जाकर देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा। गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और गलत हो जाएगा, सवाल ना उठे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आएगा? ऑनलाइन वाले जो भी समझ में नहीं आएगा, देखिए सामने तो आप मुझे देखते हैं लेकिन डिस्प्ले यहां लगा होता है ना, इस हाथ के साइड में देखिए डिस्प्ले लगा हुआ, तो इधर हम देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा, जो दिक्कत हो मैं तुरंत देख लूंगा। हार पर ना दयानंद सरस्वती, वेरी गुड बाबू। चलिए आगे चलें। अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आगे निकल के देखते हैं 1907। 1907 में भी हमने एक ही चीज बताया था, सात तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। 100 से 7, 100 से सूरत। और सूरत ही देख के क्या होता है? शादी होता है। और सूरत ही देख के डिवोर्स भी होता है। मुझे ये शकल पसंद बिल्कुल भी नहीं है।
तुम्हारा शकल देखते ही मुझे घर में क्या होती है, नफरत होती है। अक्सर लोग का सुने हो कि नहीं, हमें ये शकल देखना ही नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, या कहिए तो ब्रेकअप हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? सूरत तो हम नाम दिए, होता है बिहेवियर से ब्रेकअप, या बिहेवियर से ही डिवोर्स होता है। डिवोर्स जो होता है वो बिहेवियर, जो तलाक कहते हैं। खैर हमें वो सब नहीं वहां चर्चा करना, यहां बस आपको सिखाने के लिए किसी एन केन प्रकार आपके दिमाग में रख दूं। सूरत 100 से 700 से सूरत देख के क्या हो गया, डिवोर्स हुआ, यानी कि 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब यहां पे जो डाइवोर्स हुआ वो किसका हुआ, डिवोर्स। यहां पे कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस 2 भागों में पड़ जाता है, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। बात रहती है गरम दल का तो लाल बाल पाल, काम खत्म कीजिए, यहां से बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत। 1907 के बाद सीधे आ जाइए कहां पे, 11 पे। और 11 तो बताइए सुजीत सर, 1896 अभी तो लिखे हुए, डिस्प्ले भी किए हुए हैं, 1896 और 1911। ये 1911 वही होगा जो बिशन नारायण दर इनके द्वारा जो है ये अधिवेशन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अधिवेशन ये हो कहां रहा, कोलकाता में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, बिशन नारायण धर कर रहे हैं। और यहां पे जो मांग होगी, ये पहली बार क्या होगा, कोलकाता के अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया जाएगा, या राष्ट्रगीत याद रखिएगा। राष्ट्रगान 1896 में सुजीत सर, रहमतुल्लाह सियानी के टाइम में। और बिशन नारायण के धर्म के टाइम में क्या, जनगणमन अधिनायक जय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत है यहां तक हम सब बता दिए हैं पिछले क्लास में, बस जस्ट लाइक रिवीजन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 1916 में आ जाते हैं, 1916 में आते हैं तो सीधा लखनऊ अधिवेशन अंबिका प्रसाद मजूमदार के द्वारा किया जाएगा इस अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो डिवोर्स हुआ है 1907 सूरत के अधिवेशन में, अब क्या हो जाएगा, फिर से एक दूसरे में शादी हो जाएगा। इसको कहा जाता है, एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट। कोई दिक्कत है, दोनों एक साथ यहां पे मिलते हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है, इस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई थी, कि अलग से निर्वाचन की क्या हो, मांग हो। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखने के लिए हो, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक जी क्या किए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर आएंगे। एक चीज और मैं हॉटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने जीवन के साथ मजाक कभी मत कीजिएगा। बीच में इसलिए बोल देता हूं क्योंकि एक्टिव मोड में आने के लिए, यहां से लेके 1947 तक एक भी लड़का और एक भी लड़की एब्सेंट नहीं करेंगे। टेस्ट हो भी फिर भी नहीं। ये सब जो जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है, इसी के लिए मॉडर्न इंडिया में इंसान जुड़ता है। अरे पीछे से तो बस जोड़ने का, ताकि आपका इंटरेस्ट बनाते हुए हम चले जाएं कि मॉडर्न इंडिया में इंटरेस्ट बन गया, इतिहास में इंटरेस्ट बन गया। लाना तो मेरा मेन मकसद तो यही है, 1885 से लेकर 1947 तक का एक एक पार्ट का चर्चा कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सवाल ना उठता, कोई अगर क्वेश्चन पूछे मार्केट में आपसे, आपका गलत हो जाए, हम भी तो देख लें, एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। बस आप अपसेंट मत कीजिएगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आइए 1917, यहां भी एक ट्रिक समझा दिए थे। 1917 और 1925, 17 साल में क्या होता है, जवानी आता है, ट्रिक याद करने के लिए। और 25 साल में क्या लगता है, पूरा जवानी खत्म होकर शादी में कन्वर्ट हो जाता है। 17 साल में क्या करते हैं हम, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई दोस्त हो जाए जिससे हम क्या करें, आराम से बातें कर सकें, आराम से चलें। बस ये मजाक के लहजे में है, बस आपके दिमाग में किसी तरीके से बस याद। देखिए सिलेक्शन का नाम है, आप खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, रात भर गप्पे मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो सब भूल जाएगा इंसान। आप खूब पढ़ रहे हैं, दाल भात खा के गरीबी में मजबूरी में कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुए तो 9 महीना जो गर्भ में रखी थी ना, वो भी गाली देती है। गाली देने का मतलब क्या, दूध काटती है, क्या की है जीवन में। तो इसका मतलब है कि सक्सेस इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? आगे चलें। 1917 और 25, 17-25 ध्यान रखिएगा, दोनों को एक कोलकाता में अधिवेशन और एक कानपुर में अधिवेशन। याद रह गया दोनों? क्लियर है? वैसे जिसे बताए थे 1896, 1911। अगर एक से करके पढ़िए ना, जीवन में गलती नहीं होगा। इतिहास आप ट्राई कर लीजिए, कभी जो गलत हो जाए मिलिए हमसे, हम भी देखें कैसे इतिहास गलत होता है। इतिहास हम इश्क करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। याद हो गया? 17 और 25, 17 साल में क्या होता है, अरे कोचिंग में, सॉरी यूनिवर्सिटी में चला, थोड़ा मौज मस्ती मार लेते हैं।
होता ही ना, 14 साल में मैट्रिक, 16 साल में इंटर और 17वां साल में जाके कॉलेज में। आप लोग भी किए होंगे, शकल से तो लग रहा है एक दूसरे का, चेहरे पे मुस्कान का मतलब है कि सब करके बैठे हुए हैं, है ना, हंसती है। क्लियर हो गया 17 में। अब 25 आते आते क्या होता है, ठंडा हो जाता, ब्रेकअप। अब पापा बोले दूसरी जगह शादी होगा, है कि नहीं, हंसते हैं। नहीं सुने बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्या कोई? नहीं 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 कीजिएगा, इससे शकल तो नहीं लग रहा, पता नहीं अंदर की आत्मा कैसी है। हो गया नहीं याद, 17-25 कभी नहीं भूलेंगे। अब 17 वाला और 25 वाला क्यों इतना आप डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों के सामने? इसीलिए क्योंकि यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी जो क्वेश्चन पूछा, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बता। अभी कोई एग्जाम में पूछा, कौन एग्जाम में, ये तो कंफर्म नहीं कि पूछा, क्या पूछा जरा सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब कई लोग जो हैं जिनका ये गड़बड़ा जाता है, वो क्या सोचे, भारतीय पूछ रहा है, अब पहला ही ऑप्शन दिया हुआ सरोजनी ने मार दिया। अरे पागल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नाम ही है इसका चैप्टर का, पकड़ना आप भी। अगर ये क्वेश्चन बस ऐसे रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान से समझिए, सुनिए, प्रथम महिला अध्यक्ष, तब ये कहां जाएगा, एनी बेसेंट में। लेकिन यही चीज देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू में भाग जाएगा। विवेक जी याद रखिएगा, काजल जरा दिमाग में ना देखना, बड़ा मेहनत करते हैं, ऐसा ना हो जाए गड़बड़ा जाए। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब दोनों आंसर हो गया। ये जो है पहली महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बन रही है, लेकिन ये इंडियन है नहीं, एनी बेसेंट, ये विदेशी है। और ये टाइमिंग 1917 में हो रहा है, और तब हो रहा है जब हमारे देश के अंदर चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। अब इसको कनेक्ट कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, पढ़िए इसे, कनेक्ट करके पढ़िए। इतिहास का सारा डेट ना याद कर दिया ना तो इतिहास पढ़ाना छुड़वा दूंगा, और पढ़ाना। अब आपको पता होगा कि यहां गांधी जी क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और यहां पे कांग्रेस का अधिवेशन कहां चल रहा है। अब कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, जो याद करने वाला रहेगा, वो कहां चल रहा है, कोलकाता में। कोलकाता में कौन हो रही है, एनी बेसेंट। हो गया, कभी भूल कर देखिए, ट्राई कर लीजिए। अब इसी चीज को उल्टा अपोजिट 1925 में, 1925 में कहां हो रहा, कानपुर का अधिवेशन हो रहा है। अध्यक्षता कौन कर रही है, सरोजिनी नायडू जी है, और पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करे। महिला में बड़ा चर्चा का विषय होता है, हम हमेशा बोले हैं ये बीजेपी की सरकार है, महिला की बात आए तो एकदम रट जाओ। इधर हाल फिलहाल का क्वेश्चन, इधर कोई अब कंफर्म तो नहीं हो किसमें ही क्वेश्चन पूछा, लेकिन इधर पूछा, हमको लगता है एसआई वसाई में कहीं नहीं, टीचर वाला में, हाँ जो भी रहे, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1918 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कहां हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय। डिटेल से पढ़ने के लिए ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय। यहां चुने जाने वाले कौन थे, तिलक जी। 1918 की बात हो रही है, 1918 की बात कैसे अब ये याद रखेंगे, अरे ये दिमाग लगाओ ना। 1916 में कांग्रेस क्या हुआ, साथ हो गया, साथ होके अब फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोड में चलना चाहता है कि भाई नहीं, डू एंड डाई, अंग्रेजों से झुक के नहीं रखना। और यहां पे तिलक जी को आने का चाहता, लेकिन तिलक जी को छोड़ के यहां पे क्या हो, मदन मोहन मालवीय जी आके क्या कर देते हैं, अध्यक्षता करना शुरू कर देते हैं। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, 1918 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। इधर देखिए ना प्लीज, मत देखिए उसको, हमको देखिए, मेरा शकल में लिखा हुआ मत, इसी में ध्यान रखना क्या है, मौलिक अधिकार की मांग की गई, एकदम इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार याद रहेगा ना, पक्का। अब मौलिक अधिकार की मांग कहां कर रही है, कहां पे हो रही है, दिल्ली में। हमारा हमारा सारा का सारा जो भी होगा, अधिकार होगा, एक्ट होगा, अनुच्छेद होगा, वो सब की मांग कहां पे बैठे हुए हैं, सेंटर कहां है, पॉलिटिकल सेंटर कहां, दिल्ली है। तो दिल्ली में हो रहा, कौन कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जी। और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। और यहां पहली बार मांग किसकी उठ रही है, पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की जा रही है। और यह टाइमिंग क्या चल रहा है जरा बताना, 18 और 31 में क्या होगा, ये मौलिक अधिकार उनको मिल जाएगा। और 31 में जो होगा वो कराची का अधिवेशन होगा, और यहां पे कौन होंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई
पटेल, और यहां पे मौलिक अधिकार मिल जाएगा। इस देश में मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को है, और ये संविधान भी नहीं ले सकता किसी भी। मौलिक अधिकार है आपको मिला। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एकदम याद रह जाएगा पक्का। ऑनलाइन वाले अब कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अर्पणा, कोई समस्या हो तो बताना। क्लियर है? चलिए, 18 के बाद सीधे कहां पे एंट्री करता है? 20 में। 31 हो गया, 18 31 एक साथ, 18 31 एक साथ। यही दो एज होता जहां बिगड़ने का, सुधरने का। 30 साल से पहले किसकी शादी हो रही है? लड़के की। और 18 साल में अगर संभल गया तो बच्चा, कहते हैं ना कि ये जवानी का टाइमिंग है, ये टाइमिंग अगर बच गया तो जिंदगी सुधर जाएगी। और इसमें अगर गड़बड़ा गए, कहीं इधर उधर पड़ गए कुकर्म में, तो फिर खेल खत्म। तो 18 में याद रखिएगा मौलिक अधिकार की मांग होगी, और 31 में वो क्या हो जाएगी? पूरा कर दी जाएगी। मांग करेंगे मदन मोहन मालवीय जी, और पूरा करेंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मांग उठेगी कहां से? दिल्ली से, और पहुंचेगी बात कहां तक? कराची तक। कभी भूल के देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। हम भी जिंदा हैं, कब्र में रहिएगा तब ना भूल पाइएगा। पढ़ो ऐसे कि दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, वरना पढ़ाई छोड़ दो। वैसा इंस्टीट्यूट जाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरे पास भी मत आओ, है ना रानी? आगे चलते हैं। आगे 1920 का अधिवेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है, सुनी से जैसे 1920 बोलते हैं ना, याद एकदम दिमाग में तुरंत आ जाता असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा। एक साल में स्वराज की प्राप्ति। यह वही है जहां पे चौड़ा चौड़ी कांड भी हुआ था। और यह अधिवेशन जो कहां पे, देखिए 2 अधिवेशन हुआ 1920 में। एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा दिल्ली में, लेकिन यह अधिवेशन में पारित नहीं हो पाया असहयोग आंदोलन। इससे इसको सेंटिंग लाइन में रख दीजिए। विशेष अधिवेशन है, उसको साइड में रख देते हैं दिल्ली में। यह नागपुर में, महाराष्ट्र में आके कौन? वी राघवाचारी। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? वी राघवाचारी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन पारित करवाया गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में ही है ना बाबू। क्लियर है? नागपुर याद रखिएगा आप, और क्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1921। 20 के बाद 21 में क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझिए। अब 21 में बैठना किनको था? सीआर दास को। 1921 का अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन कहां हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। और सीआर दास सेंटर में आए हैं। सीआर दास को यहां पे बैठना था, लेकिन सीआर दास के जगह पे कौन बैठ जाते हैं? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान ये जाके बैठ जाते हैं। वजह क्या होता है? सीआर दास जेल में होते हैं। राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चलता है, इसलिए वो जेल में होते हैं। बस इतना सा समझ, और अंदर कुछ जाने का नहीं। अब यहां पे इतिहास बदल रहा है। इतिहास यहां पे बदल रहा है। इतने बड़े नेता हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास जिनको कहते हैं शॉर्ट में, उनके जगह पे कौन, किनको बैठाया जा रहा है? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान भी छोटे मोटे लोग नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उनके सामने तो छोटा ही है सुजीत सर। कई लोग तो ऐसे होंगे जिस समय मुझे देख रहे होंगे, कह रहे पहली बार हकीम अजमल खान भी कोई थे क्या? कौन थे सर? जाहिर सी बात है, अगर नहीं भी पता तो पॉलिटिकल लीडर है, तभी तो बन रहे अध्यक्ष। कोई दिक्कत? सीआर दास 1922 में गया में अधिवेशन होता है। सॉरी, 1922 में गया में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सीआर दास। ध्यान रखिएगा, यह बिहार में दूसरी बार अध्यक्षता होती है। पहली बार अध्यक्षता मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में दीजिए जवाब। जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, कमेंट में जवाब दीजिए कहां पे बिहार में। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। इधर देखिए ऑनलाइन वाले, बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है, लेकिन 2000 के बाद एक अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो रिटर्न होकर कहां चल गया है? झारखंड चल गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 3 अधिवेशन हुआ था, तीनों अधिवेशन कब हुआ था? क्लियर है? कहां हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यही 3 तो याद रखने का चीज है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए 1 मिनट।
यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई समस्या हो तो बताइए। कहां तक पहुंच गए? तीनों अधिवेशन क्लियर हो गया? इसका जवाब आप दीजिए, मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना? हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1923, 23 साल का उम्र क्या होता है? बस याद रखने के लिए कैसा चीज बताएंगे। 23 साल का उम्र क्या होता है? कीड़ा की तरह होता, रेंगने वाला होता। और 23 साल में अगर कोई एसडीएम बन जाता तो कैसे आप देखते हैं? आंख फाड़ के। ओनली फॉर 23 ईयर 23 साल में एसडीएम बन गए। सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के एसडीएम अधिकारी मात्र 23 में ही फोड़ दिए। तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? अब मौलाना अबुल कलाम आजाद। बस इसी को मुझे सिखाना था, हो गया। की का नाम कहां पे? कहां पे? बंगाल में। इसमें बंगाल। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना मोहम्मद अली। बस ये याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट 1924 कैसे भूल जाए? 1920 में, ध्यान से सुनिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 2 साल में, 2 साल के बाद क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है चौरा चौरी कांड के साथ। और इनको 6 साल का सजा मिलता। ध्यान से उंगली देखिए, 6 साल का गांधी जी को सजा मिलता, जिसमें 2 साल के बाद इनको क्या होता? तबीयत बिगड़ने लग जाती है। 2 साल के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से 22 में ये गए हैं जेल। 24 में क्या होता है? इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके बाद इनको बाहर निकाला जाता है, बेल किया जाता है, बेल। तो बेलगांव में जाके क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव है कहां पे? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में है। पहली बार गांधी जी जो है वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे हैं। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सदा के लिए दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। कोई दिक्कत? कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसी बेलगांव अधिवेशन में क्या हो गए? बेल मिला, बस दोनों के दोनों अलग हो गए। गांधी जी भी जेल से क्या हो गए? बाहर हो गए। चले आगे। 1925 बता तो दिए इतने बच्चों की तरह। 1725 यही 2 होता है जिसमें बेटिया के बिगड़ने का चांस होता है। दोनों बेटिया ही है कि नहीं? एक एनी बेसेंट है और दूसरा नीचे में 17 है और 25। एक कोलकाता में है, दूसरा कहां पे है? कानपुर में है। बस हो गया। भारत की प्रथम महिला जो क्या होती है? कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। हो गया। कभी भूल के देखिए, ट्राई कर लीजिए, कोशिश कीजिए। अगर इजाजत हो तो आगे चलें। यहां पे एक चीज और 25 में कहेंगे, हसरत मोहानी बड़ा बेहतरीन कैरेक्टर है। हसरत मोहानी पहली बार यहां पे क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं, लेकिन पारित नहीं होता। 25 में एक और कैरेक्टर जुड़ा, पूर्ण स्वराज की मांग। और पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार जो उठता है वो कहां पे उठता है? लाहौर के अधिवेशन 1929 में उठता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। 1926 क्लियर है? 1926 में यहां पे क्या होता है? जितने भी कांग्रेस नेता हैं उन सबको कहा जाता है खादी पहनो। 26 साल की उम्र में, याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, 26 साल की उम्र में अगर खाकी पहने हो तो खादी पर बदलो। खाकी को बदलो और खाकी, सॉरी, खाकी को बदलो और खादी पहनो। खादी नहीं देखे? खादी कपड़ा। और यह अधिवेशन हुआ कहां? 26 वाला गुवाहाटी में। इस अधिवेशन की यहां तक बताएं कि नहीं? यहां से आज बताना है ना मुझे, ठीक है ना? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एम श्रीनिवासन अयंगर। कोई दिक्कत? अब यहां से शुरू करें? कोई दिक्कत? आइए, अब तो पूरा विजन क्लियर होगा। किन्हीं को कोई डाउट हो ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, यहां से रिप्लाई करेंगे, कीजिए। चलिए, मोस्ट प्रॉब्ली ये सब समझ ही रहे हैं। चलिए, नहीं जिनको समझ में आएगा ना तुरंत आप पूछिएगा, ठीक है ना? और यहां अगर नहीं समझे तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है कि नहीं? इतना कौन समझाता? कोई टीचर के पास इतना टाइम थोड़ी है जो इतना टाइम लेगा आपको समझाना। समझना समझो, नहीं समझना है जाओ यहां से। आइए अब शुरू करेंगे। 25 तक तो कल समाप्त कर दिए थे, है ना? अब आपको बताते हैं।
ऐसे भिगाया है कि मिटता ही नहीं। आइए, चलिए शुरू। यहां दिख रहा है ना? हाँ, शुरू करते हैं यहां से। 1925 तक तो बता दिए सरोजिनी नायडू जी तक, है ना? 1926 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1926 1926 जो है वो कहां पे? गुवाहाटी। एम श्रीनिवास अयंगर। यहां पे क्या था? खादी पहनो, खादी पहनो, कांग्रेस नेता। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा 1929 लाहौर का अधिवेशन होगा। यहां पे क्या शॉर्ट में लिख दें? नेहरू जी, चल जाएगा ना? नेहरू जी। पूर्ण स्वराज की मांग, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का। अब यहां पे एक हल्का सा स्टार दे देंगे, स्टार, और लिख देंगे नोट। अब इसमें दो ऐसा साल है जहां पे कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। कौन कौन सा साल है वो? 30 और 35। ठीक है ना? वजह क्या था? देश के अंदर जो चल रहा था वो शवनय अवज्ञा। कोई दिक्कत, अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। 1931 कराची। कैसे कैसे भूल जाएं? ये वही है ना, ये वही है ना जो 18 में मांगे थे। 18 में जवानी होता बग बिगड़ने का, मौलिक अधिकार की मांग हो रही है। कौन कर रहे हैं मांग? हाँ, मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी, जो दिल्ली में अधिवेशन चल रहा है, और उसका डिमांड जो पूरा हुआ था कराची में जाकर। याद रह जाएगा ना? काजल बाबू यहां देखो ना प्लीज, लिखते हैं तो वहां जब यह समझाने लगे तो यहां देखो, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। कराची अधिवेशन, यहां अध्यक्षता कौन करेंगे? वल्लभ भाई पटेल लिख दें, पटेल लिख देते, पटेल जी, पटेल जी। मौलिक अधिकार, गांधी मर सकता है। अभी बताते हैं, रुको ना। गांधीवाद जिंदा रहेगा, पहले लिख ले, फिर अच्छे से समझा देंगे तो कभी नहीं भूलेगी। लखनऊ का अधिवेशन होगा, नेहरू जी के द्वारा होगा। पहली बार कांग्रेस का
13 कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। घोषित किया 1938 हरिपुरा। राष्ट्रीय नियोजन समिति, नियोजन समिति क्या है जरा बताइएगा मुझे, तब तक मैं लिख रहा हूं, आप बताइए मुझे। हाँ 1939। हाँ त्रिपुरी, ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया। राज बोस के जीतने के बाद राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने। राजेंद्र बाबू। अबुल कलाम आजाद। रामगढ़ झारखंड। सबसे लंबे यूपी। कृपलानी। कोई दिक्कत, लिख लिए? आगे चले अगर हो गया हो तो। चले आइए, अब तो मोस्ट प्रोबेबली की कांग्रेस देखे थे क्वेश्चन जाके कांग्रेस में बनता था क्वेश्चन, कोई देखे हैं कि कोई बन जाता है ना, बन जाता है ना। चलिए तब तो ठीक है, आइए अब आते हैं लेके, बन जाएगा, सब बन जाएगा, कोशिश तो एक बार करो, क्यों नहीं बनेगा।
चलिए आगे चले। अब देखिए 1925 तक तो आपको हमने बता ही दिए, आसानी से आपको समझ में आ गया था। 1725 पूरा इतिहास आपको समझा दिए। 1926 गुवाहाटी एम शिवास अयंगर, इन्होंने पहली बार जब गुवाहाटी में अधिवेशन हो रहा था तो ये बताया गया कि सारे नेता औरों से अलग दिखो इसलिए खादी पहनो। इसका मतलब है स्वदेशी अपनाओ, सीधा सा मतलब ये हुआ खादी पहनो। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि खादी पहनो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो आपको बताइए गुवाहाटी अधिवेशन में। कब हुआ है? 1926 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 1929, ये तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये तो बड़ा आसान है सुजीत सर। हो कहां रहा है? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हो रहा। हटा दीजिए, यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। 1930 से 35, ये 5 साल, 30 और 35, ये 5 साल जो होता है जीवन बड़ा व्यस्त होता है कि जल्दी किसी भी तरीके से सेटल हो जाए, लेकिन इंसान होता सेटल नहीं। 30 से 35 सबसे दर्दनाक टाइम होता है, जहां पे इंसान को कोई प्यार वार नहीं दिखता है, कोई इश्क नहीं दिखता है, कोई टाइम पास नहीं दिखता, कोई मूवी नहीं दिखता, बस दिखता क्या है कि किस तरीके से सुबह और शाम में भोजन होगा। वास्तविकता यही है। 30 से 35, और 30 से 35 के पीछे का वजह भी क्यों ना हो, नमक की बात है। खाने पीने का मतलब क्या हुआ? नमक का बात हुआ। और 30 से 35 का टाइमिंग जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की वजह से ये जो साल रहा 30, 31, 32, 33, 34 और 35, ये पांचों साल जो रहा वो क्या रहा? कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि देश के अंदर जो है नमक सत्याग्रह चल रहा, भोजन की बात चल रही है। आप कभी भूल के देख लीजिए, कर लीजिए ट्राई। भाई भोजन की तलाश कीजिएगा ना आप, नमक की तलाश होगी ना, बिना उसके कौन देगा आपको खाना। नेक्स्ट 1931, आइए थोड़ा सा 1931 को देखते हैं। कराची, 1931 कराची, कौन कर रहे हैं? पटेल जी। मौलिक अधिकार को पारित किया गया 18, याद है 18 और 31 सिखाए थे। 18 में मदन मोहन मालवीय जी सिखाए थे, जो कहां पे? दिल्ली में। याद आ रहा है ना? पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? दिल्ली में उन्होंने, दिल्ली में अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस का 1800 या 1918 में, और वहां पे मांग रखा गया था मौलिक अधिकार को। और आगे चल के कब? 1931, 18 से लेके 31 में क्या किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में जाके इसको मौलिक अधिकार को मांग कर दिखा दिए, लो मौलिक अधिकार ले लो, कोई दिक्कत? खत्म। नेक्स्ट 1936 लखनऊ, नेहरू जी क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता। और यहां पे बोल रहे हैं कि समाजवादी, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी का समर्थन करता हूं। समाजवादी का मतलब क्या होता है? एक चीज आपको बताते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब प्रकृति संसाधन है, उस पे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का हक हो। तो क्या कभी कोई गरीब होगा? अब ये चीज जरा समझाइए तो। आपके पापा के पास में 10 बीघा जमीन है, हमारे पापा के पास में 1 बीघा जमीन है, क्या यह अन्याय नहीं है क्या? अगर सबको नेचुरल रिसोर्सेज बराबर बराबर में बांट दिया जाए तो क्या हो? गरीबी खत्म हो जाए, अमीरी गरीबी के खाई ही समाप्त हो जाए। लेकिन अमीरी गरीबी का खाई समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन विकास फिर रुक जाएगा, क्योंकि ये बैठी रहेंगे और इनको फ्री में विरासत में मिल जाएगा, तो करना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि 1 साल के बाद फिर से बराबर बराबर हिस्सा में बटेगा। तो 1 साल दुख कर लेंगे और जो अमीर होगा उसका हिस्सा कट के इसमें चल जाएगा। तो शायद इकोनॉमी वाले अच्छे से हमसे बढ़िया से बताएंगे, जो टीचर आएंगे। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। यानी कि 1936 का लखनऊ अधिवेशन नेहरू जी के नेतृत्व में गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 1937 फैजपुर, यानी कि 1929, 1936, 1937 तीनों क्या है? किसके टाइम में? एक पूर्ण स्वराज की बात 29 में, 36 में बात की जा रही है मैं समाजवादी हूं, क्लियर है? और 37 में कहां पे? फैजपुर। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो क्या हो रहा? गांव में हो रहा। कहां? 36 में। और 37 में, और 38 में जो अधिवेशन होगा, 38 में जो अधिवेशन होगा वो भी गांव में ही होगा। लेकिन किनके नेतृत्व में होगा? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। कभी भूल के दिखा दीजिए, ऐसे सीरीज में याद रखिए। अब आपको पता हो गया 29 में नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग, कहां पे? लाहौर में। 29 के बाद सीधे कहां पे पहुंच गए? 36 में। 36 में क्या? लखनऊ में खड़ा होके, कहां पे? यूपी में। यूपी में खड़ा होके बोल रहे हैं स्वराज।
यहां पे क्या है, मैं समाजवादी हूं और मैं समाजवादी का समर्थन करता हूं और मैं हिंदुस्तान में समाजवादी लाऊंगा ताकि हिंदुस्तान का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर प्रत्येक व्यक्ति का समान हक हो। यह समाजवादी कहता है। 36, 37, और जब 36 का यह होगा तो क्या 36 का आंकड़ा होगा ही, एक दूसरे में टकरार तो होगा ही। भाई समाजवादी क्यों, पूंजीवादी क्यों नहीं? ये पूंजीवादी क्या होता है आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्वेश्चन सर्च कीजिए। ये बताइए 1937 में कहां हो रहा है? फैजपुर में अधिवेशन। और फैजपुर है कहां पे? महाराष्ट्र में। एक फैजपुर एक फैजाबाद है। जब फैजाबाद की बात होगी तो यूपी चली जाओगी, और जब फैजपुर की बात होगा तो महाराष्ट्र चले जाओगे। ये फैजपुर में अधिवेशन हो रहा है और ये पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन है जो गांव हुआ, अब तक हमेशा शहर में हुआ। ये अभी 37 में हो ही रहा था कि 38 में जाके आके खड़ा हो गए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भी बोला यह भी अधिवेशन कहां होगा? गांव में होगा। और यह अधिवेशन किस गांव में होगा? गुजरात के गांव में होगा। एक महाराष्ट्र के गांव में, दूसरा फैजपुर, महाराष्ट्र के गांव में हरिपुरा, गुजरात में। ये दोनों जगह याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है। अरे आर्थिक नियोजन, बस। हां, कोई ऐसा टारगेट लेना, उसको क्या करना? पूर्ण रूपेण कर देना, बस सिंपल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए नेक्स्ट में चलते हैं। इसी के अंदर राष्ट्रीय नियोजन की समिति किया गया था। मतलब क्या? आर्थिक जो टारगेट है उसको पूरा करने की नीति रखी गई थी। नेक्स्ट है 1938 त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन ने तो पूरा ड्रामा मचा कर रख दिया। ऐसा ड्रामा कि राजनीति में थू थू करवा कर रख दिया। त्रिपुरी में अगर रहेगा, ऑप्शन रहेगा त्रिपुरी अधिवेशन इनमें से कहां हुआ, तो त्रिपुरा पहला ऑप्शन रहेगा। और जाकर वहां फंसना मत, क्योंकि त्रिपुरी जो है एक जगह का नाम है, और ये जगह कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह नाम है, वहां का नाम क्या है? त्रिपुरी है। वहीं पे यह अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में दो लोग सामने होते हैं। यह अधिवेशन होता है किनके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और यहां पे क्या होता है? चुनाव करवाया जाता है त्रिपुरी अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया की तरफ से जो तरफदारी करते हैं वो कौन करते हैं? बाबा करते हैं, यानी क्या? गांधी जी करते हैं। और जब पट्टाभी सीतारमैया 1000 वोट से ऊपर से हार गए थे, और तब जब गांधी जी का सपोर्ट था, लेकिन अपने सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी हैं, खेल थोड़ी है। और तब गांधी जी को बोलना पड़ गया था, एक स्टेटमेंट आके बोले थे, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। फिर आनन फानन में सब नेता का प्रेशर लगने के बाद इनको क्या कर दिया गया? यहां से हटा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी को जीतने के बाद भी इनको इतना दबाव दिया गया कि ये त्यागपत्र दे दिया, और इनके जगह पे राजेंद्र बाबू को क्या किया गया? अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया गया। और यहीं के बाद ये क्या हुआ? सदा सदा के लिए देश छोड़ के निकल पड़े। आगे की कहानी आगे वाली पॉइंट में। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? उसके बाद अपनी पार्टी भी गठन कर लिया। नेक्स्ट है 1940 रामगढ़। हमने बताया था ना, अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था आपको कि बिहार में 3 अधिवेशन हुआ। एक 12 में हुआ, एक 22 में हुआ, 12-22 याद रखेगी, और एक 40। कोई दिक्कत? 12-22 40। एक बांकीपुर में पटना में हुआ, दूसरा गया में हुआ, और तीसरा झारखंड रामगढ़ में हुआ। यही तो बता रहे थे। अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। यह क्या है? लगातार 6 वर्ष तक इस पद पे बने रहे। 6 वर्ष, हर एक वर्ष के बाद बदल रहे थे, आ रहे थे 3 बार 4 बार आ रहे हैं। दादा भाई नौरोजी भी 3 बार आए, जवाहरलाल नेहरू जी भी 3 बार आए, लेकिन ये 6 साल तक लगातार कंटिन्यू। और फाइनली 46 में जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। और जो सबसे कम उम्र के रहे वो भी अबुल कलाम आजाद। और लास्ट आज का जो रहेगा 1946 मेरठ में, जब देश आजाद होने के करीब में पहुंच चुका है। जीबी कृपलानी जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं, और जैसे ही देश आजाद होता है उसके बाद अपने त्याग पत्र दे देते हैं, और यहीं से खेल इनका समाप्त हो जाता है। क्या? हाँ, गांधीवाद बता रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? गांधीवाद का मतलब आप और हम गांधीवाद हैं। गांधीवाद का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर सत्य और अहिंसा है वो गांधीवादी है। कोई दिक्कत? जिसके अंदर सत्य और अहिंसा है, हिंसा से उसका दूर तक कनेक्शन है, एक छोटे से चींटी तक को नहीं मारता है, जो हमेशा सत्य का प्रयोग करता है जीवन में,
जो तुम लोग में लक्षण नहीं दिख रहा दूर दूर तक। देखने जाती हो डंकी बोलती हो मैं अभी तो मैं सुजी सर का हिस्ट्री पढ़ रही हूं पापा को। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब आप गांधीवादी। तो उसीलिए उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दिए थे कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद ने कब? 1931 में, जब मौलिक अधिकार आया। अब्दुल कलाम या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची में अधिवेशन था, वहीं पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद कब? जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? समाप्त करें। अब जो हमारा कहानी यहां से शुरू होगा वो सीधे शुरू कहां पे जाकर होगा? 85 से शुरू किए और अब सीधे आएंगे कहां पे? 1905 का बंगाल का विभाजन करवाएंगे। यहां के बाद क्वेश्चन सीधे बंगाल का विभाजन में अटकता जाकर। 1905 के बाद सीधे 1917 में एंट्री करेंगे। बीच का जो कहानी रहेगा वो सब कहानी को बताते हुए जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज, हाँ बंगाल विभाजन होगा, ठीक है ना? इसके बीच में थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आप कुछ पढ़ के आइए। मेरी क्लास में तो पढ़ के आइए तो मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको पढ़ने में। क्लियर है? कोई समस्या? पक्का? चलिए, अब कल ही रखते हैं, अब तो सर आ ही गए। 5 मिनट 7 मिनट ब्रेक देते हैं और ब्रेक देके स्टार्ट करते हैं। टाइम पे छोड़ना। अब